Hello student, welcome to my YouTube channel and today we will start a new chapter second linear equation in two variables. So start this video. तो पहला हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज फर्स्ट में पहला राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. तो जितने भी स्टेटमेंट दिए सब हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है. पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं फर्स्ट द क्रिकेट कोच इन ए स्कूल परचेस्ड 3 बैट्स 6 balls for rupees 3900. He bought a bat and 2 balls from the same shop for rupees 1300. से क्रिकेट कोच है स्कूल का जिसने 3 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदी और दोनों को प्राइस पड़ा 3900. ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो प्राइस है द प्राइस लेट द प्राइस of bat is X and the price of ball is Y. मतलब हमने बैट के प्राइस को X माना और बॉल के प्राइस को हमने Y माना. तो यहाँ पहले स्टेटमेंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट price of 3 bat is equals to 3x and price of 6 balls is equals to 6y. So total price of 3 bats and 6 balls is 3x plus 6y is equals to 1300 rupees 1300. राइट, ये पहले स्टेट इक्वेशन बन गया और सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है ही बॉट अ बैट एंड 2 balls फ्रॉम द सेम शॉप फॉर रुपीज़ 1300. उन्होंने उसी दुकान से एक बैट खरीदा और 2 बॉल खरीदा, वो उनको पड़ा 1300 रुपये. ठीक, तो लिख सकते हैं तो हमने माना क्या है जो बैट का प्राइस है एक्स है और बॉल का प्राइस वाई है. सो द प्राइस अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट के अनुसार जो प्राइस है द प्राइस ऑफ अ बैट is X. The price of 2 balls is equals to 2y. The total price of a bat and 2 balls is 1300 rupees. So we can write x plus 2y is equals to 1300. ये रहा सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड क्वेश्चन है B. The sum of 2 numbers is 16 and their difference is 8. तो 2 नंबर है जिनको सम करने से आंसर आता है 16 और उन्हीं को जब हम माइनस करते हैं डिफरेंस उनको आता है 8. तो 2 नंबर को मान लेते हैं हमें बी का लेट द 2 नंबर्स आर. सो हमने 2 नंबर को मान लेते हैं x एंड y. राइट, सो
according to statement के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दिया गया है 16, मतलब कि x प्लस दोनों नंबर का सम आ रहा है 16 एंड देयर डिफरेंस इनका डिफरेंस आएगा x, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। सो इससे सब दो स्टेटमेंट बन गया। नेक्स्ट है सी कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज ₹160 इन अ फ्रूट शॉप। इन द सेम शॉप द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। सो यहाँ पर कोई पर्सन है जो एक फ्रूट शॉप से 2 किलो एप्पल खरीदता है और 1 किलो ग्रेप्स खरीदता है। उन दोनों का प्राइस को पड़ता है ₹160। तो लिख लेते हैं लेट, मान लेते हैं कि जो एप्पल का प्राइस है ये x है पर केजी और ग्रेप्स का प्राइस है y पर केजी। लेट द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल इज x and the price of 1 kg grapes is y rupees, right? So for 2 kg apple, so 2 kg apples के लिए the price is रुपीज़ 2x। तो 2 किलो एप्पल के लिए प्राइस हो जाएगा 2x। वही फॉर 1 kg ग्रेप्स के लिए हमें तो पता है 1 kg ग्रेप्स के लिए द प्राइस इज रुपीज़ y, 1 kg के लिए y। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2x प्लस y इसी कस्ट हो जाएगा रुपीज़ 160। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 हमारा आंसर आ जाएगा। वही सेकंड है, यही सेकंड स्टेटमेंट दिए गए कि सेम शॉप से कोई बंदा 4 किलो एप्पल खरीदता है और 2 किलो ग्रेप्स खरीदता है। सो फॉर 4 kg एप्पल्स प्राइस इज, 4 किलो एप्पल के लिए प्राइस हो जाएगा 4x एंड 2 kg ग्रेप्स के लिए हो जाएगा प्राइस इज 2y। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 300, क्योंकि दोनों का सम उसको पड़ा 300 रुपीज़। तो सेकेंड इक्वेशन बन गया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी है नरेश सेड टू हिज डॉटर दैट 7 years ago my age was 7 times and your age and 3 years from now I will be 3 times as old as you। नरेश अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले वो उसकी बेटी से 7 गुना था और 3 साल बाद ये उसके 3 टाइम्स हो जाएगा। तो वो ले लेते हैं नरेश की डॉटर की एज मान लेते हैं डी। लेट द एज ऑफ नरेश the daughter be x and Naresh
वाई, नरेश की एज x ईयर ओल्ड और इसका y ईयर ओल्ड। सो 7 ईयर बिफोर, 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, नरेश से डॉटर एज इज x -7 हो जाएगा। 7 साल पहले इसका x है, इसका एज था, सो y, तो इसे -7 ईयर बोला गया था, इसे माइनस कर देंगे 7 एंड नरेश एच हो जाएगा -7 सॉरी, नरेश का एच तो y था, ये हो जाएगा y -7। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का स्टेटमेंट कैसे होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि 7 साल पहले उसका जो नरेश है उसका एज उसके डॉटर के कंपेरिजन में 7 टाइम्स था। मतलब कि नरेश के एज है 7x और उसका एज है, उसके डॉटर का एज x। लिख सकते हैं नरेश एज इज 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, उसके डॉटर से 7 टाइम्स था, तो आप इसको लिखने जोड़ डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नरेश के एज 7 टाइम्स है डॉटर का, बात यहाँ पर 7 कर देंगे, ये उसका एज है y -7 का होल, उसका एज हो गया, और उसके डॉटर के एज x -7, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7y -49 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x -7। अब इसी के फर्दर सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, ये हो जाएगा 7y है, यहाँ पर इधर हम ट्रांसफर कर देंगे s को, और यहाँ 49 में अगर 7 माइनस करते तो बच जाएगा, सॉरी -49 है, इसे जाएगी +49 +7 हो जाएगा, तो बन जाएगा 49 में अगर 7 गया तो 42, मतलब कि -42, क्योंकि बड़ा 49 है तो इसका साइन लेंगे माइनस, ये रहा -42 इज इक्वल टू 0। तो स्टेटमेंट आ गया 7y -x -42 इज इक्वल टू 0, राइट। और उसी स्टेटमेंट कहता है कि 3 साल बाद उसके नरेश का जो एच है ये उसकी डॉटर कंपेरिजन में 3 टाइम्स हो जाएगा। सो आफ्टर 3 ईयर, सो 3 ईयर के बाद नरेश एच नरेश डॉटर एज बिकम एक्स, तो उसका एज ये हो जाएगा +3 एंड नरेश का एज हो जाएगा उसका एज था y +3, राइट। 3 ईयर्स बहुत बात बोला गया, ठीक। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नरेश जो एज है आफ्टर 3 ईयर नरेश एज is 3 times of his daughter's age, उसकी डॉटर की एज से 7 टाइम हो जाएगा, विल बी होगा नहीं, क्योंकि विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज, 3 साल बाद उसकी एज उसकी डॉटर से कंपेरिजन में 3 टाइम्स हो जाएगी। सो तो यहाँ पर नरेश का एज क्या है y
वाई प्लस 3, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू उसका जो हो गया x प्लस 3, तो हम कह सकते हैं कि 3y प्लस ये 9 इज इक्वल्स टू x प्लस 3। इधर हम y इधर x ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स, और यहाँ पर प्लस 3 इधर माइनस ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 3, मतलब बचेगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब कि 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। ये सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है a person travels 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस। तो एक पर्सन है, एक बंदा है जो ट्रेन और टैक्सी में के थ्रू 90 किलोमीटर ट्रैवल करता है और अपने ऑफिस पहुंचता है। तो मान लेते हैं कि वो पर्सन ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं x किलोमीटर। लेट द पर्सन travels distance by train भी x किलोमीटर, मतलब ये ट्रेन के थ्रू x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, एंड बाय टैक्सी भी y किलोमीटर, टैक्सी के थ्रू ये y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। So according to the statement, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये x मतलब कि ट्रेन और टैक्सी के थ्रू ट्रैवल करता है 90 किलोमीटर, मतलब कि दोनों का सम कितना है 90 किलोमीटर। ट्रेन का डिस्टेंस है x और प्लस टैक्सी का डिस्टेंस है y किलोमीटर, तब कवर करता है 90 किलोमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। वही सेम कहता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी, और सेम कहता है कि वो ट्रेन की जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है ये टैक्सी के कंपेरिजन में 2 टाइम्स होता है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, तो सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अ पर्सन travels distance by train is 2 times of taxi। तो यहाँ पर जो पर्सन डिस्टेंस ट्रैवल करता है ट्रेन के थ्रू, ये टैक्सी के कंपेरिजन में 2 गुना होता है। तो लिख सकते हैं ट्रेन के थ्रू 2 टाइम्स होता है, मतलब कि 2, और यहाँ डिस्टेंस उसका x और ये प्लस टैक्सी y इज इक्वल्स टू ये हो गया। सिर्फ बोला गया कि 2 टाइम्स होता है टैक्सी कंपेरिजन में, होता है x, टैक्सी का y है तो इसका 2x हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसे हम देख सकते हैं, लुक एट द ग्राफ फॉर द गिवन इक्वेशन एंड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो आपको ग्राफ देखना है और फिर जो इक्वेशन है का सॉल्यूशन ढूंढना बात करना है, ठीक है। तो कहाँ गया देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया 3x प्लस 2y माइनस 12 प्लस 0, ये इक्वेशन दिया गया, यहाँ पर दिया गया। आपको याद रखना है कि अगर आप इन 2 स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट अगर आप क्रॉस करने पे इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलता है तो मतलब उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन है। इस इक्वेशन का एक फर्स्ट स्ट्रेट लाइन और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस को काट रहे हैं किसी पॉइंट पे, 2 और 3 पॉइंट पे, ठीक है। मतलब कि अगर किसी एक पॉइंट एक दूसरे को काटते हैं तो इसके यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। तो सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ आएगा यूनिक सॉल्यूशन। और द वैल्यू देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, इसका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है। तो एक्स वैल्यू है 2 और यहाँ पर वाई का वैल्यू है 3। सेकेंड राइट। वैसे सेकेंड इक्वेशन कह रहा है, यहाँ
ग्राफ देख सकते हैं, डेट ग्राफ को। यहाँ बस एक ही लाइन है, मतलब कि दो इक्वेशन है, ये रही ये इक्वेशन, दो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन क्या एक दूसरे को मतलब कि एक के ऊपर एक है। अब ऐसा होता है अगर दो लाइन एक ऊपर एक होते हैं तो इसके इनडेफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सा सॉल्यूशन होते हैं। देखो 1 2 है, यहाँ 3 1 है ऐसे, और यहाँ 5 0 है, मतलब यहाँ जाकर इनडेफिनाइट सॉल्यूशंस, एंड देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y हो जाएगा यहाँ पर 1 and 2, ये लिख सकते हैं 1 3 एंड 5, एंड y के लिए 2 1 0। देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पे 1 है x का और y का वैल्यू 2 है, यहाँ भी इसका वैल्यू 3 है x है तो y का वैल्यू 1 है, और यहाँ पर 5 है तो y का वैल्यू 0 है। तो इसके इनडेफिनिट सॉल्यूशन थे, बहुत से सॉल्यूशन थे, इसलिए ज़्यादा जाएंगे लाइन में तो और भी सॉल्यूशन मिलेंगे जो माइनस से मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर सी में देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दो लाइन दिख रही होंगी पहले जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं, काट ही नहीं रहे, तो हमें सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? तो इसमें आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं तो यहाँ पर आंसर कहाँ आएगा? वैल्यू, राइट। नेक्स्ट है डी, तो डी में देखेंगे तो यहाँ दो स्ट्रेट लाइन है दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, कट करें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा, तो इसकी यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, और इसका वैल्यू होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे x का है -1 और y का है 2। सो ये चैप्टर 2 का एक्सरसाइज फर्स्ट इंक्लूड होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 का एक्सरसाइज सेकंड डिस्कस करेंगे, तो तक के लिए पढ़ते रहिए।